लद्दाख हिमाचल। आदाब, नमस्कार। झूले लद्दाख की खबरों में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी सुर्खियों के साथ। लद्दाख में पहली एग्रीटेक एक्सपो का इनकाद, नुमाइश में खासी तादाद में किसानों और दीगर लोगों की शिरकत। एग्रीकल्चर शोबे को मिल रहा है बढ़ावा, मुख्तलिफ स्टॉल्स किए गए थे कायम। माहिरीन ने दूर किए कई कंफ्यूजन्स। करगिल में पहली बार खवातीन ने नुनकुन चोंटी में अंजाम दी कोहपैमाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग गुलमर्ग से जुड़े कर्नल की निगरानी में 20 अफराद की तरबियत मुकम्मल। करगिल में सयाहत के फरोग के लिए माना जा रहा है काफी अहम। गोंडपा तनाजे से मुतालिक मुआहदे की मुखालिफत, बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआहदे के कई पहलुओं पर उठाए सवाल, मरकजी हुकूमत से भी मुदाखलत की अपील। और LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान की सदारत में मीटिंग का इनकाद। करगिल इंटरनेशनल मैराथन से कबल तैयारियों का लिया गया जायजा, DC समेत दीगर अफसरान की शिरकत। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. करगिल की तारीख में पहली बार लड़कियों ने प्रिंसिपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग में शिरकत की। गुलमर्ग में कर्नल JS ढुल्लू की रहनुमाई में तरबियत हासिल की गई। इस इकदाम से करगिल की सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। वक्त के साथ साथ करगिल की खवातीन भी हर मैदान में तरक्की कर रही है। जिस तरह तीर अंदाजी और आइस हॉकी में करगिल की लड़कियों ने एक मकाम बनाया, इसी तरह खवातीन अब कोहपैमाई में भी शमूलियत कर रही है। करगिल के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में खवातीन ग्रुप की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर करगिल के डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने नुनकुन की कोहपैमाई को करगिल की सयाहत के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट करार देते हुए खवातीन को मुबारकबाद पेश की। बड़ा काम किया है यहाँ पे, स्पेशली जो ISM गुलमर्ग उसको रिवाइव करने के लिए और करगिल में भी उसको एक ब्रांच खोलने के लिए मिनिस्टर साहब ने 2020 में शायद अनाउंस किया था और उसका अप्रूवल भी आया था लास्ट ईयर। बट 2 साल कोविड की वजह से उस पर कोई काम हो नहीं पाया है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक ऑफिस स्पेस डेवलप करनी है उनके लिए और एक रेसिडेंशियल स्पेस, सो दैट यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स आके रुक सके और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। तो प्रोसेस में है हमारा, हम जल्दी से उसका अप्रूवल देंगे, उसका काम शुरू करेंगे सो दैट यहाँ पे एक ब्रांच इस्टेब्लिश हो। बिकॉज मिनिस्ट्री का ऑलरेडी अप्रूवल है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देना है यहाँ से, उसका काम हम जल्दी से शुरू करेंगे सो दैट यहाँ पे स्पेस भी बने और लोगों को एक एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, माउंटेनियरिंग हो, स्कीइंग हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो और उनके अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए। तो जल्दी से उस पर काम शुरू हो जाएगा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। लैंड अलॉटमेंट वाला मैं चेक करूंगा, बिकॉज मेरी नॉलेज में नहीं था। मेरी नॉलेज में था कि इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करनी है, रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस, वो वाला मेरी नॉलेज में, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड वाला मैं चेक कर लूंगा और अगर लैंड अलॉटमेंट करनी है वो भी हम कर देंगे। फुटहोल्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, फुटहोल्ड में जो पट प्लाटो पे आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पास में KD की बिल्डिंग है, हम सोच रहे थे एट प्रेजेंट बिकॉज स्कीइंग का हमें मेन फोकस है विंटर्स में और लिंकी पास रोड बहुत अच्छा है स्कीइंग के लिए, तो पहले हम सोच रहे थे उसको ठीक से डेवलप करके रिपेयर मेंटेन करके वो हैंड ओवर करें फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए, और इसके बाद जो लैंड अलॉटमेंट के बाद में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो अलग से चलता रहेगा। तो मेरा नाम योगेश जोशी है और मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और ये ट्रैकिंग कोर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो कारगिल जब सुना तब मुझे तो दिमाग में यही था कि वॉर के हिसाब से कारगिल में लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के होंगे, बट यहाँ आके जब पता चला कि यहाँ बड़ा लिबरल है, काफ़ी अच्छा माहौल है, जो हमारे दिमाग में परसेप्शन था वैसा नहीं है और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ मुझे। हम सब लोग घुल मिल गए थे, 20 लोग थे ट्रैकिंग कोर्स में जो ISM गुलमर्ग ने करवाया था। और सर हम 10 दिन के कोर्स के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे। हमने एक्लेमेटाइजेशन हर स्टेप पे करते हुए गए, क्योंकि हम तो बाहर से आए थे, जयपुर से थे, मुंबई से थे, अलग अलग जगह से थे, लखनऊ, चंडीगढ़, तो हम हर स्टेप पे एक्लेमेटाइज करते हुए एडवांस बेस कैंप माउंट डून के 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर पहुँचे। और इसके लिए मैं खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कर्नल ढिल्लो का, जिन्होंने ये कोर्स को ऑर्गेनाइज करवाया, और हमारे खास करके इंस्ट्रक्टर का जिन्होंने सैयद शमसुद्दीन सर जी है, मंजूर सर है, और उन्होंने काफ़ी हमको गाइड किया, हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कारगिल के लोकल अथॉरिटीज़ का जिन्होंने हमें कारगिल में ये एक्टिविटी करने की परमिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया। जब माउंट नून के एडवांस बेस कैंप पे गए थे तब की आज से 50 साल पहले वहाँ ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन आजकल वो सारा बंजर दिखता है, पत्थर दिखता है, ग्लेशियर वहाँ बिल्कुल नहीं है। तो पिछले 50 साल में वो सारा ग्लेशियर पिघल चुका है।
तो हमने एक प्रिंसिपल के साथ हम वहाँ गए थे कि नो ट्रैश पॉलिसी, ये प्रिंसिपल के साथ हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। हमने वहाँ बिल्कुल कचरा नहीं छोड़ा। जो हम चीज़ें साथ में कारगिल से लेके गए थे वो वापस कारगिल में ही लाके छोड़ा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम ऐसी जगह पे हैं, कारगिल जैसी जगह पे है जहाँ पर टूरिज़म का, एडवेंचर स्पोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक इस कोर्स की मैं बात करूँ तो ये कोर्स पहली बार हो रहा है, ट्रैकिंग कोर्स कारगिल में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग और कोलैबोरेशन हुआ था टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें हमारे लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के सारे इंस्ट्रक्टर्स थे। तो जहाँ तक पोटेंशियल की बात है सर, कारगिल में बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम विंटर में बात करें तो स्कीइंग का है, और समर में राफ्टिंग का और ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का। और मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ लद्दाख में सबसे हाईएस्ट पीक माउंट नून एंड कुन है सर, जो हमारे कारगिल के लिए और स्पेशली होल लद्दाख के लिए एक एसेट है। तो वहाँ पर हमने बच्चों को लेके गया था ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए, तो उनका बहुत अच्छा एक रोल रहा और एनर्जी लेवल बहुत हाई था। स्पेशली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे जितने भी जो गर्ल्स है, उनका बहुत स्पिरिट हाई था। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगा कि ये गर्ल्स है तो शायद नहीं चल पाएंगे, बट विथ वेट ऑफ 20 kgs उनका सारा रुकसैक, स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह लेके इतने हाइट पे जाना, इवन हम 5000 मीटर से ज़्यादा ऊपर गए थे सर। तो वहाँ तक ये लोग जाना, स्टेमिना ये बताता है सर कि यहाँ के लोगों में कितना पोटेंशियल है और लोगों में कितना स्टेमिना है। मेरा नाम कनीस फातिमा है और मैंने इस ट्रैकिंग में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बैग कैसे पैक करनी है और हमें टेंट कैसे लगाना है और हमें सिबलिंग बैग कैसे पैक करनी है। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ग्लेशियर भी देखा और हम ग्लेशियर की टॉप पे भी पहुंचे थे और हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हम भी ये कर सकते हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ IISM को एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म को भी, इंस्ट्रक्टर को भी एंड मैं सारे कारगिल की लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें, ऐसा मौके को मत गवाइए, आप भी ऐसे मौके को वो करें। ये बात कोई छुपी डपी नहीं है कि कारगिल को हर तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो जिस तरह हो, उस पर नहीं जाना चाहूँगा। आज एक ऐसी हालत है कि कारगिल को ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की। आप रीढ़ की हड्डी बनकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप मिशन उठा रहे हैं। वरना कारगिल को तो सिर्फ जंगी मैदान के तौर पे ही ये जाना जाता था, जबकि इतनी बड़ी अच्छी ये टूरिज़्म और मॉनिटरिंग का सपोर्ट है। और जिस तरह आपने एक टूटे फूटे गुलमर्ग को एक आज ये जन्नत बनाया टूरिज़्म के लिए, तो कारगिल को लेके आप क्या ये व्यू लेके चल रहे हैं? आपका क्या मकसद है? इस पर क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहते हैं? जनाब, जैसे आपने बताया कि कारगिल जो है एक ह्यूज माउंटेन रेंज के अंदर आता है और इसमें बहुत बड़ा एडवेंचर टूरिज़्म का स्कोप है। एंड मैं सिंस कारगिल में सर्व कर चुका हूँ और लगाव है कारगिल से, तो मेरा हमेशा यही जतन रहा है कि कारगिल के लिए कुछ किया जाए। जैसे आपने बताया कि कारगिल में ह्यूज पोटेंशियल होने के बावजूद कुछ हिंड्रेंसेस, कोई लिमिटेशन है, जैसे कि कनेक्टिविटी की है, और हम विंटर में तो तकरीबन कट ऑफ ही रहते हैं, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, और लोकल जो बच्चे हैं उनको स्किल करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल कनेक्टिविटी की इशू धीरे धीरे, जैसे डीसी साहब ने बताया कि रिजॉल्व कर रहे हैं, टनल बन जाएगी तो विंटर में कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो कारगिल में इतना टूरिस्ट आएगा कि हमारे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, कारगिल के जो अवाम हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो तैयारी करने के लिए मैं सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो है वो स्किलिंग करेगी बच्चों को, और बच्चों को इनेबल करेगी कि अलग अलग तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटी है उसको सेफ एंड सस्टेनेबल तरीके से कंडक्ट कर सकें। और कारगिल तो इनफैक्ट इंडिया में आज जैसे बताया कि वार के तौर पे तो पहले से जाना जाता है, उसको भी हम टूरिज्म में इनकैश कर सकते हैं। वार मेमोरियल है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया को हम लोगों को, टूरिस्ट को दिखा सकते हैं, और बुद्धा के स्टैचूज़ हैं। तो इधर जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये अभी
एक पास ऑन डेस्टिनेशन है। तो ये ऐसा डेस्टिनेशन बनना चाहिए जहाँ टूरिस्ट आके किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करना चाहे, तो वो एक्टिविटी चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वाइट वाटर राफ्टिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो हॉट एयर बलूनिंग हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी का जो स्कोप है, पोटेंशियल है, तो ये बच्चे ट्रेन होंगे तो टूरिस्ट सर्टनली इधर रुकेगा और कारगिल की बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो नाजरीन, लद्दाख की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। करगिल जिले की बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालिया लद्दाख के मुस्लिम और बुद्धिस्ट के दरमियान हल किए गए गोनपा तनाजे की मुखालफत की गई, जो कि 53 साल पुराना इख्तिलाफ था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इख्तिलाफात को हल करने में अहम किरदार अदा किया था। ताहम कल करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराज जताया। उनका कहना है कि मुतनाज़ा जगह पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सराय के बजाय गोनपा बनाया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि 1961 में यह जमीन सरकार ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह को हवाले की थी और इस पर सराय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का हुक्म दिया था। तभी से यह जमीन तनाजे का शिकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख तंग होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजे चोजना करगिल युद्धखानी माइनॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी चोजना ngajas ning tapana juai ngajas tamyan gyospa tena nitu gram अमित शाह कुंदुनी लोकल फुलखान नंगजिन 1961 ni order po restore choste ngaja करगिल युद्धखानी माइनॉरिटी नंपा गुनला ngaje certain mata gera certain sina युद्धखान नंगजिन fundamental right of religion ngata constitution of india na article 25 na 28 na ma salpo yo dinok te nongjin ngaji I thori thoptang bo ngaja kargil ayuthkhani minority nongpa gunla constitution I nongjin ngaja thop gos te bi pya ngaja 1961 order po yam restore chose jate ngaji juai yang ngaja pura rewarak yongche chani tuz gunina government of india ngata ut administration is certain nongjin ngaji thori thoptang gunikas na bolte ngaja ka chos chos siwangcha kargil district na tamen thukje chhe LAHDC के चेयरमैन करगिल फेरोज अहमद खान ने कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में करगिल इंटरनेशनल मैराथन से कबल मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनायत अली चौधरी और दीगर स्टेक होल्डर्स ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग में तिबी जरूरियात, रिफ्रेशमेंट, रिहाइश, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह पर गौर किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए CEC खान ने तमाम ज़िली कमेटियों को हिदायत दी गई कि वो मुनासिब तरीके से हम आहंगी पैदा करें। करगिल को दुनिया के दीगर हिस्सों में सयाहत और मैराथन के लिए फरोग देने के मकसद के साथ ये इवेंट कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि ये इवेंट करगिल में अपनी नवीयत का पहला वाक़या है और इसकी कामयाबी से इसी तरह के मजीद इवेंट्स के मौके खुलेंगे। कई बरसों से मुनक्किद की जाने वाली करगिल इंटरनेशनल मैराथन इस साल 19 सितंबर को करगिल में मुनक्किद होगी। इस इवेंट को बेहतर और कामयाब तरीके से मुनक्किद करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।